दोस्तों जैसा कि पहले वाले पार्ट के अंदर हमने सीखा था इस सप्लाई के बारे में। इस सप्लाई के अंदर जो जो लगा होता है हर कंपोनेंट्स का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज की इस पार्ट के अंदर हम सीखेंगे कि अगर हमने किसी कंपोनेंट्स को चेक करना है तो किस तरह चेक करना है। अगर हमारे को कंपोनेंट्स खराब होगा तो कैसे पता चलेगा किस कंपोनेंट्स पे कितने वोल्ट आते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक एक कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। अगर हमारा कंपोनेंट्स खराब होगा कैसे निकालना है, कौन सा लगाना है, कहाँ कहाँ पे कितने वोल्ट आते हैं। तो आज की वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है ताकि हम इसके बारे में मुकम्मल सीख सकें। तो ये सप्लाई यूनिवर्सल सप्लाई है, हर जगह पे ये इस्तेमाल होती है, जैसे कि एलसीडी, एलईडी और ऐसी बहुत सारी चीजें जिसके अंदर ये सप्लाई इस्तेमाल होती है। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। तो अगर आप इस सप्लाई के बारे में सीख लेते हैं तो आपको कोई भी सप्लाई ठीक करना आ जाएगी, चाहे ये सप्लाई हो या ये सप्लाई हो। ठीक है, ये मेरे पास 15 वोल्ट की सप्लाई है, ये मेरे पास 12 वोल्ट की सप्लाई है। इसी तरह अगर आप ये सप्लाई ठीक करना सीख जाएंगे तो आपको ये मोबाइल चार्जर ठीक करना भी आ जाएगा। ठीक है, तो आजकल आपको पता है कि ओरिजिनल चार्जर 5000 से कम नहीं आता। जो 80 वाट का चार्जर है वो 4000 5000 की कीमत का होता है। अगर आपको इन चीजों की समझ आ जाएगी तो आप मोबाइल चार्जर, एलसीडी की सप्लाई, एलईडी की सप्लाई और दीगर बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके अंदर ये सप्लाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो याद रहे कि जो भी सप्लाई होगी उसमें कंपोनेंट्स ये सेम ही लगे होते हैं। मैंने आपको हर कंपोनेंट्स के बारे में इंट्रोडक्शन दी थी। ठीक है, जैसे ये हमारा प्लग लगा होता है जहाँ पे हम 220 वोल्ट अप्लाई करते हैं। ये हमारी रेक्टिफायर ब्रिज होती है जो हमारी एसी करंट से डीसी करंट में कन्वर्ट करती है। और ये हमारा कैपेसिटर होता है, ठीक है, जो जहाँ पे हमारा करंट साफ और स्मूथ होता है और आर्जी तौर पे स्टोर करता है। यहाँ पे हमारे लगे होते हैं कवेल, उसके अलावा और यहाँ पे हमारा लगा होता है मॉसफेट। मॉसफेट का काम होता है अगर करंट हमारा बहुत स्पीड में आ रहा है तो उसको ये करंट की रफ्तार को कम कराता है। फिर ये जो मॉसफेट होता है ये जितना करंट आगे चाहिए अपनी हद से ज्यादा ये करंट आगे नहीं जाने देता, करंट को बहुत तेजी से स्विचिंग कराता है। ठीक है, उसके अलावा ये हमारा लगा होता है ट्रांसफार्मर, ये हमारे लगे होते हैं डायोड और रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये हमारे लगे होते स्विचिंग आईसी, ये हमारे लगे होते कवेल, ये हमारे होते कैपेसिटर। तो बात करने का मकसद ये है कि मैंने आपको इस सप्लाई के बारे में मुकम्मल इंट्रोडक्शन दी थी कि क्या क्या इसके अंदर लगा होता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम वोल्ट चेक करने का तरीका सीखेंगे कि कौन से कंपोनेंट पे कितने कितने वोल्ट आते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, अभी हम इसको प्रैक्टिकल सीखते हैं मल्टीमीटर से। अभी मैं 220 वोल्ट इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो वो आपको पार्ट आई बटन में नजर आ जाएगा, आप आई बटन पे जाकर वो पार्ट देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 220 वोल्ट वाली वायर लगा दी है। अब आपने ख्याल से एक एक पॉइंट नोट करना है। यहाँ पे ये मेरा शू है, शू को मैं लगा देता हूँ। मीटर को आपने एसी वोल्ट पे सेट कर लेना, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारे होते हैं एसी वोल्ट। सबसे पहले आपने इस दोनों पॉइंट पे यानी कि मेन वोल्ट चेक करने। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारे 220 वोल्ट आ रहे हैं तो बिल्कुल ओके। ठीक है, तो ये हमारे 228 वोल्ट आ रहे हैं यानी कि ठीक है 228 वोल्ट आ रहे हैं। इसके आगे आपने यहाँ पे इस ब्रिज के ऊपर वोल्ट चेक करने। ये मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे वोल्ट आ रहे हैं तो ये बिल्कुल ओके है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे वोल्ट आ रहे हैं। अगर इस ब्रिज तक हमारे वोल्ट आ रहे हैं, ब्रिज आप देख लें, ये होती है ब्रिज। ठीक है, यहाँ तक अगर हमारे वोल्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे ये जो ये सप्लाई बिल्कुल ओके है। ठीक है, अब आपने मीटर को डीसी वोल्ट पे सेट करना है। ठीक है, यहाँ पे डीसी वोल्ट सेट हो गया। अब आपने आखिर वाले ब्रिज के जो 4 पॉइंट हैं, पहला पॉइंट और आखिर वाला पॉइंट, इसके ऊपर वोल्ट चेक करने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 320 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे वोल्ट कैसे बढ़े हैं, यहाँ पे आगे हमारा लगा होता है कैपेसिटर। एसी वोल्ट में जब डीसी वोल्ट में कन्वर्ट होता है तो ये वोल्ट बढ़ जाते हैं क्योंकि आगे कैपेसिटर हमारा लगा होता है 400 वोल्ट वाला। ठीक है, ये 350 वोल्ट वाला, ये 500 वोल्ट वाला, तो इसलिए ये वोल्ट बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे कैपेसिटर के ऊपर वोल्ट चेक करते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर के ऊपर हमारे वोल्ट बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं। अब आपने इसके आगे चेक करना है, ये जो ट्रांसफार्मर है, जो मैंने आपको पहले बताया, चापर का काम होता है करंट को कम करके आगे देना। जैसे हमारे 400 वोल्ट इसके ऊपर आएंगे तो ये 400 वोल्ट से 15 वोल्ट में या 20 वोल्ट या 25 वोल्ट में कन्वर्ट करके आगे देगा। यानी कि जितनी हमारी आगे सप्लाई की जरूरत होगी उतने वोल्ट ये करके देगा। तो अब आपने इस पर वोल्ट चेक करने हैं। तो इस पहले आपने इन वोल्ट चेक करने। इन वोल्ट हमारे आपके सामने आ रहे हैं, 320 वोल्ट हमारे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इस दोनों पॉइंट पे चेक करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये साइड तो कन्फर्म है कि बिल्कुल क्लियर काम कर रही है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारी साइड बिल्कुल क्लियर कर रही है। अब आपने आउट में वोल्ट चेक करना है। ठीक है, हमारा मीटर डीसी रहेगा तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी तक वोल्ट नहीं आ रहे। पहला पॉइंट इधर लगाना है आपने, फिर आखिर वाला पॉइंट इधर लगाना है, वोल्ट नहीं आ रहे, फिर आपने ये पॉइंट इधर काट देना, ये इधर काट देना, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें कोई वोल्ट देखने को नजर नहीं आ रहा है। तो अब आपने दरमियान वाले पॉइंट पे वोल्ट चेक करने, एक मैं इधर लगा देता हूँ, एक पॉइंट में इधर लगा देता हूँ और एक पॉइंट में इधर लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे वोल्ट नहीं आ रहे। अब आपने मल्टीमीटर को एसी वोल्ट पे सेट करना है, ठीक है। तो फिर भी आपने यही तरीका इस्तेमाल करना, ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी हमें वोल्ट नजर नहीं आ रहे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये वोल्ट आगे नहीं दे रहा, तो ये लाजमी नहीं है कि हमारा ये चाप ये खराब है, ठीक है। तो इसकी वजह ये भी हो सकती है जो हमारा ये मोसफेट है ये काम ना कर रहा हो, तो फिर भी हमारे आगे वोल्ट नहीं देता, या इसमें हमारा कोई रेक्टिफायर खराब है, या ये हमारे रेक्टिफायर खराब है, तो फिर भी हमारे आगे वोल्ट नहीं जाते। इसी तरह अगर हमारा ये स्विचिंग आईसी है ये भी खराब हो तो हमारे आगे वोल्ट नहीं जाते। तो दोस्तों यहाँ पे हम वीडियो को करते हैं क्लोज, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आगे क्या मसला है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतनी अगर वीडियो आपको पसंद आई है, कुछ जानकारी आपको सीखने को मिली है, तो वीडियो को लाइक कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने पार्ट नंबर 3 लिखना है, ताकि नेक्स्ट हम इसके ऊपर बात कर लेंगे। तो आपने ये सप्लाई के बारे में सीख लिया तो आप किसी भी सप्लाई के बारे में सीख लेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।